प्रिय विद्यार्थियों, पिछले ऑफलाइन क्लास में हम ठोस इकाई के अंतर्गत सॉलिड स्टेट क्या है और क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल या एकक कोशिका की बीमारियों के विषय में अध्ययन किए हैं। आज के इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट के अंतर्गत सॉलिड डिफेक्ट्स यानी ठोसों में त्रुटियां और इम्परफेक्शन इन सॉलिड के विषय में अध्ययन करेंगे। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ठोसों में त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? ठोसों में त्रुटि से अभिप्राय है, हम जानते हैं किसी क्रिस्टल की जो रचना होती है, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में उसके अवयवी कण एक रेगुलर नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और क्रिस्टलन के दौरान या ताप वृद्धि पर उस क्रिस्टल की नियमित संरचना में यदि किसी प्रकार की अनियमितता और व्यवस्था उत्पन्न होती है तो इस प्रकार के क्रिस्टल को हम कहते हैं क्रिस्टल दोष, यानी उसकी कणों के अरेंजमेंट में अनियमितता उत्पन्न होना ही क्रिस्टल दोष कहलाता है। और यह क्रिस्टल दोष दो प्रकार से हो सकता है। प्रथम बिंदु दोष, जिसे हम इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा है रेखीय दोष या लाइन डिफेक्ट। यहां बिंदु दोष से अभिप्राय है क्रिस्टल जालक के जो बिंदु हैं, जिसे हम पॉइंट या एटम या परमाणु कहते हैं, उनकी व्यवस्था में या उनके स्थान में विस्थापन के द्वारा या अनियमितता के कारण जो उत्पन्न होता है, इसे हम बिंदु दोष कहते हैं। और रेखीय दोष में क्रिस्टल जालक या क्रिस्टलीय रचना में किसी एक निश्चित पंक्ति के रूप में जो विमीय है, इस तरह का यदि दोष आ जाता है या विमीय रूप में रेखीय रूप में कणों का विस्थापन हो जाता है, तो ऐसे दोष को हम रेखीय दोष कहते हैं। हम यहाँ पर केवल बिंदु दोष के विषय में ही अध्ययन कर रहे हैं जो यहाँ महत्वपूर्ण है। बिंदु दोष को पुनः हम तीन वर्गों के अंतर्गत रख करके अध्ययन करते हैं और ये तीन बिंदु दे सकते हैं। प्रथम है रस समीकरण मिति या स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें रस समीकरण मिति यानी क्रिस्टल जालक की जो आदर्श व्यवस्था है वह संगठन की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होता है। रस समीकरण मिति दोष, और दूसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक और रस समीकरण मिति। समीकरण मिति नॉन स्टोइकोमेट्रिक या असंकीर्ण मिति क्रिस्टल दोष में जो क्रिस्टल के परमाणुओं का जो आदर्श व्यवस्था है, जो रस समीकरण मिति जो संबंध है या अनुपात है, यह परिवर्तित हो जाता है और इस तरह के दोष में जो धनायन या ऋणायन का जो संबंध अनुपात है वह परिवर्तित हो जाता है। और थर्ड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट
इस प्रकार के डिफेक्ट में हम क्रिस्टल जालक में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति के कारण हम देख सकते हैं। इसके बाद हम स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक और इम्प्यूरिटी को पुनः अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रस समीकरण मिति, जिसमें क्रिस्टल का आदर्श जो धनायन एनायन की जो अनुपात है वह परिवर्तित नहीं होता है और इसे पुनः दो वर्गों के अंतर्गत रखते हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इसके अंतर्गत दो तरह के दोष हम रख सकते हैं और ये दो प्रकार के जो दोष हैं, प्रथम है वैकेंसी या रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्तिका, और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और हिंदी में अंतराकाशी दोष। वैकेंसी दोष से अर्थ है कि क्रिस्टल जालक की जो व्यवस्था है इसमें परमाणु यदि शीघ्रता से क्रिस्टल में होता है तो बीच के जो कोई कण है वह रिक्त स्थान हो जाता है और वहां पर कोई परमाणु नहीं पहुंच पाता, जैसे हम फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। ये जो व्यवस्था है यहां पर हम देख सकते हैं कि जो है वैकेंसी एक रिक्तिका उत्पन्न हो गई, यानी यहाँ पर परमाणु नहीं पहुंच पाया, तो इसको हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्तिका दोष। और दूसरा इंटरस्टिशियल, जिसमें परमाणु के कणों के आकार में यदि अंतर है और यदि अंतराकाश के आकार में कोई परमाणु है तो परमाणुओं की व्यवस्था में अंतराकाश में कोई परमाणु आ जाता है। अंतराकाश में यदि कोई परमाणु आ गया तो इस तरह के दोष को हम कहते हैं। जैसे ये अगर व्यवस्था है इस तरह से, तो इस अंतराकाश में इसको हम कहेंगे अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी या इंटरस्टिशियल। ये जो दोष है दोनों प्रकार के, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, ये नॉन आयनिक यौगिकों की विशेषताएं हैं, यानी जो 100 प्रकार के होते हैं उनमें ये दिखाई देता है दोनों। किन आयनिक कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड के अंतर्गत देखें तो इन्हीं दो तरह के दोषों को हम दो दूसरे शब्दों के द्वारा दूसरे नाम से जानते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट ये दोनों आयनिक कंपाउंड के अंतर्गत उपस्थित होते हैं और शॉर्टकी फ्रेंकल भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यही प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनका हम पुनः जो है
विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आयनिक जो सॉलिड है, आयनिक क्रिस्टलों में दो तरह के डिफेक्ट पाए जाते हैं। यह है प्रथम शॉटकी SCHO डबल TKY, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। शॉटकी दोष, और इस प्रकार का दोष उस तरह के आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें ऋणायन धनायन का आकार लगभग समान होता है और जिनकी उप संयोजन संख्या उच्च होती है, 6 या 8 हो सकता है। और इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं इसमें NaCl, KCl, EgBr, CsCl आदि। और इस तरह के यदि हम रचना की दृष्टि से देखें तो समझने के लिए ये जो छोटा आकार है धनायन समझिए और बड़ा आकार ऋणायन। एकांतर क्रम में धनायन ऋणायन व्यवस्थित होते हैं। इस एकांतर क्रम की रचना में यदि क्रिस्टल जालक से कोई एक धनायन किसी कारण से यदि क्रिस्टल जालक से बाहर होता है तो क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक ऋणायन भी बाहर होता है। यह धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धन ऋण ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋणात्मक धनायन और एनायन एकांतर क्रम से। अब यहां देख सकते हैं यदि सातवीं प्रकार का दोष है तो कोई एक धनायन यदि मूव करता है बाहर साइड में तो क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन भी बाहर हो जाता है और इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं शाटकी दोष। क्योंकि यहाँ से धनायन बाहर हो गया, यहाँ से ऋणायन बाहर हो गया, इसलिए क्रिस्टल जालक में जो कण हैं कणों की संख्या कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में घनत्व इसमें घटता है, डेंसिटी जो है डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर घनत्व घटता है किंतु क्रिस्टल जो उदासीन बना रहता है। उदाहरण यह है इसी प्रकार का जो दूसरा जो दोष है फ्रैंकल दोष, जो इंटरस्टिशियल दोष भी कहलाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट इस प्रकार के दोष ऐसे क्रिस्टल में दिखाई देते हैं जहां पर धनायन का आकार पॉजिटिव का आकार ऋणायन की अपेक्षा अधिक छोटा होता है। ऋणायन की अपेक्षा अधिक छोटा होता है, वहां पर इस तरह का दोष दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं JBlS यानी जिंक सल्फाइड, AgBr। देखिए यह एक उदाहरण है जो दोनों में शाटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल दोनों प्रकार का दोष दिखाता है। इसके अतिरिक्त AgI और इसमें धनायन छोटा होने के कारण क्रिस्टल जालक के जो
कणों के बीच अंतरावकाश है, अंतरकाशीय स्पेस, इंटरस्पेस स्पेस, उसमें धनायन आ जाता है। और इस तरह से जिस बिंदु पर जिस जगह आएगा वहां छोटे से जगह में तो घनत्व बढ़ सकता है, लेकिन टोटल क्रिस्टल का जो घनत्व है, जालक के जो घनत्व है अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि वहां पर जो इंटरस्टेशियल था नॉन आयनिक में, वहां पर घनत्व जो है बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपरिवर्तित रहता है। तो डेंसिटी अनचेंज हो रहता है, नॉन चेंज। और इस प्रकार का यदि हम फिगर बनाए तो ये धनायन छोटा आकार और बड़े गोले जो है ऋणायन के रूप में जानिए। और इस रूप में तो इस तरह से एक क्रिस्टल जालक है। और क्रिस्टल जालक में आप देख सकते हैं कि यदि फ्रैंकल प्रकार का डिफेक्ट है तो ये धन आयन यहाँ से विस्थापित होकर के अंतरावकाश में आ जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर एक वैकेंसी उत्पन्न हो जाएगी, रिक्तिका। और इस तरह से एक रिक्तिका यदि यहाँ पर वैकेंट हो गया तो यहाँ पे स्थापित हो सकता है, यहाँ भी स्थापित हो सकता है, ये यहाँ भी स्थापित करता है, और इस तरह से ये ठोस जो है चालक बन जाते हैं। तो ये फ्रैंकल दोष आप ऋणायन घनायन के रूप में देख सकते हैं। प्रायः जो ऋणायन होता है उसका आकार बड़ा होता है, इसलिए बड़े गोले के रूप में दर्शाया गया है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। या नहीं तो किसी किसी बुक में तो बराबर गोले दिखाई देंगे आपको दोनों तरह के। तो इस तरह से फ्रैंकल दोष जिसमें एक धनायन जो छोटा आकार में होता है वह इंटरस्पेशियल स्पेस या अंतराकाशीय रूप में आ जाता है, अंतराकाशीय स्थान पर। और इस प्रकार के दोष में भी क्रिस्टल उदासीन बना रहता है, लेकिन यह अंतराकाश में आने से यह वैकेंसी उत्पन्न हो जाती है, और इस तरह के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो इस तरह से स्टोइकोमेट्री के अंतर्गत या स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत शॉटकी और फ्रैंकल दोषों का हम इस वीडियो में अध्ययन किए। इसके बाद अगले वीडियो में हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक और असमकर्णिति और इम्प्यूरिटी या अशुद्धता दोष के विषय में अध्ययन करेंगे।